हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं विजय पूनिया और आप देख रहे हैं विजय एजुकेशन। मेरे दोस्तों, विजय एजुकेशन ऐप पर और विजय एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत। आज हम बात कर रहे हैं हरियाणा बीएससी नर्सिंग के बारे में। हरियाणा बीएससी नर्सिंग सत्र 2022-23 के लिए बीएससी नर्सिंग का नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। मेरे दोस्तों, क्या शेड्यूल है, हरियाणा में बीएससी नर्सिंग में एडमिशन कैसे ले सकते हैं, एग्ज़ाम कब होंगे, फॉर्म कैसे और कब भरने हैं, पूरा प्रोसेस आपको बता रहा हूं। साथ ही साथ मेरे दोस्तों, आपके पीजीआई रोहतक ने अपना पूरा कैलेंडर जारी कर दिया है। और मेरे दोस्तों, पीटी बीडी शर्मा यूनिवर्सिटी जो है, जो इस बार एग्ज़ाम करवाने वाली है, इसने कंप्लीट नोटिफाई कर दिया है। ठीक है, तो मेरे दोस्तों, पूरा नोटिफिकेशन भी आपको बताना चाहूंगा। साथ ही साथ मेरे दोस्तों, हम विजय एजुकेशन ऐप पर बीएससी नर्सिंग, पैरामेडिकल और फार्मेसी के एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी के लिए नए बैच लॉन्च कर चुके हैं। यदि आपको बीएससी नर्सिंग हरियाणा के लिए, राजस्थान, यूपी, बिहार या एम्स के लिए ऑनलाइन तैयारी करनी है तो आप विजय एजुकेशन ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। लिंक नीचे दिया गया है। और इस ऐप पर अभी हमने न्यू कोर्स लॉन्च किया है। इस न्यू कोर्स में 1 जून से ऑनलाइन क्लास शुरू होगी। आप ज्वाइन कर सकते हैं। बिल्कुल बेसिक से पढ़ाया जाएगा। इंग्लिश मीडियम में ज्वाइन करना चाहते हैं, फीस 1299 है। हिंदी मीडियम में ज्वाइन करना चाहते हैं, फीस 890 है। ठीक है मेरे दोस्तों, और आप इस नंबर पर कॉल करके भी जानकारी ले सकते हैं। नंबर है 8302199394। ठीक है। अब मेरे दोस्तों, ये गूगल पे और फ़ोन पे नंबर भी हैं। अगर आपके फ़ोन में पेमेंट का ऑप्शन नहीं है तो आप किसी और नंबर से इन नंबरों पे पेमेंट करवा करके भी आप अपना कोर्स एक्टिवेट करवा सकते हैं। तो मेरे दोस्तों, मैं आपको नोटिफिकेशन पर लेके चलता हूँ। नोटिफिकेशन क्या कह रहा है, नोटिफिकेशन में क्या लिखा हुआ है, देख सकते हो आप। ये है मेरे दोस्तों पीटी बीडी शर्मा यूनिवर्सिटी का नोटिफिकेशन, यानी पीजीआई रोहतक के लिए नोटिफिकेशन। मेरे दोस्तों, तो हरियाणा गवर्नमेंट ने हमें नोटिफाई कर दिया है। अब देखिए, सबसे पहले शेड्यूल फॉर काउंसलिंग एंड एडमिशन टू नर्सिंग, फिजियोथेरेपी और पैरामेडिकल डिग्री कोर्सेज। तो इन सभी डिग्री कोर्सेज के लिए सत्र 2022-23 और 23-24 दोनों के लिए एक साथ कैलेंडर जारी हुआ है। मेरे दोस्तों, सबसे पहले तो एग्जामिनेशन का नोटिफिकेशन जो है वो कब जारी होगा, तो देख लो। इन्होंने क्लियर कहा है कि जून के फर्स्ट या सेकंड वीक में, यानी मेरे दोस्तों लगभग आपका 5 जून से 10 जून के बीच में हरियाणा में बीएससी नर्सिंग के लिए ऑनलाइन फॉर्म निकल जाएंगे। पीजीआई रोहतक के लिए ऑनलाइन फॉर्म निकल जाएंगे। अब मेरे दोस्तों, अपन बात करें कि सर जो एंट्रेंस एग्ज़ाम है, जो पीटी शर्मा यूनिवर्सिटी करवा रही है, ये एग्ज़ाम कब होगा? फॉर्म आपका जून में निकलेगा, एग्ज़ाम आपका जुलाई के लास्ट वीक में होगा। अब मेरे दोस्तों, ये अनुमानित डेट है। ठीक है, ये प्रस्तावित स्पेसिफिक तिथि नहीं है। तो ऐसा भी हो सकता है कि ये एग्ज़ाम की जो डेट आपकी जुलाई में प्रस्तावित है, जुलाई लास्ट वीक में, ऐसा भी हो सकता है कि ये अगस्त फर्स्ट वीक में चली जाए। तो कुल मिलाकर के आपके पास में पूरा जून का महीना है, पूरा जुलाई का महीना है। और अगर एग्ज़ाम की डेट 10-15 दिन के लिए मेरे दोस्तों आगे चली जाती है तो और भी आपको एक्स्ट्रा टाइम मिल सकता है। लेकिन 2 महीने तो मेरे दोस्तों आपके पास में कंप्लीट है। अगर आप दोस्तों आज से भी अगर तैयारी शुरू कर देते हैं तो आप बड़े आराम से जो है एडमिशन ले सकते हो सरकारी कॉलेज में। ठीक है ना। प्राइवेट कॉलेज के द्वारा जो मेरे दोस्तों लाखों रुपए ऐंठे जा रहे हैं, उस लूट मार से आप अपने आप को बचा सकते हो। आप हरियाणा के साथ किसी अदर स्टेट का भी फॉर्म भर सकते हो। ठीक है मेरे दोस्तों, अब हरियाणा में कौन कौन से कॉलेज हैं उनके बारे में भी मैं आपको बताना चाहूँगा। तो देखिएगा मेरे दोस्तों, और अगर आपको ये नोटिस डाउनलोड करना है तो आप विजय एजुकेशन एंड न्यूज़ के टेलीग्राम चैनल से ये नोटिस आराम से डाउनलोड कर सकते हो। देखिएगा मेरे दोस्तों, हरियाणा के अंदर बीएससी नर्सिंग के कॉलेज की बात करूं तो प्राइवेट कॉलेज टोटल है 37, अब 38 हो चुके हैं मेरे दोस्तों। टोटल प्राइवेट कॉलेज कितने हैं? 38। हो सकता है 1-2 कॉलेज और बढ़ जाएं और 40 हो जाएं। ठीक है। अब मेरे दोस्तों, इन कॉलेजों में लगभग आपकी 1900 सीटें हैं। कितनी सीटें मेरे दोस्तों?
1900 सीटें हैं, यानी 2000 के आसपास आपकी सीटें हैं यहाँ पर। ओके, अब मेरे दोस्तों गवर्नमेंट की अगर बात करूं तो गवर्नमेंट की 192 सीटें हैं। तो मेरे दोस्तों हरियाणा के अंदर बीएससी नर्सिंग की 2000 से भी ज़्यादा सीटें हैं। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है मेरे दोस्तों। हरियाणा के अंदर टोटल 40 कॉलेज हैं बीएससी नर्सिंग के। तो टोटल बीएससी नर्सिंग के कॉलेज तो कितने हैं, 40 प्लस है मेरे दोस्तों, 41 है। ठीक है, गवर्नमेंट कॉलेज कौन कौन से देखो, पीजीआईएमएस रोहतक, दीन दयाल कॉलेज करनाल और गवर्नमेंट बीएससी नर्सिंग कॉलेज सेफीडोन, ये तीनों सरकारी कॉलेज हैं। जबकि ये 38 जो बाकी वाले कॉलेज हैं ये प्राइवेट है। प्राइवेट में लगभग 1900 सीटें हैं और गवर्नमेंट में 192 सीटें हैं मेरे दोस्तों। और इन सीटों पर आप आराम से एडमिशन ले सकते हैं। आप अगर किसी प्राइवेट कॉलेज में डायरेक्ट एडमिशन लोगे तो वो एक्स्ट्रा डोनेशन लेगा। हो सकता है वो 50,000 रुपये एक्स्ट्रा ले और ऐसा भी हो सकता है कि वो 1,00,000 रुपये एक्स्ट्रा ले। तो अगर आप इस एक्स्ट्रा फीस से बचना चाहते हैं तो भी आपको ये एग्ज़ाम देना चाहिए। ठीक है ना। अभी फॉर्म जो है मेरे दोस्तों 10 दिन बाद इसके निकलेंगे, जून के फर्स्ट या सेकंड वीक में, यानी 10 जून से 5 जून के बीच में लगभग नोटिफिकेशन आ जाएगा। शेड्यूल जारी हो चुका है। बहुत बड़ी खुशखबरी है हरियाणा के विद्यार्थियों के लिए जो बहुत लंबे समय से इंतजार कर रहे थे। अब देखिएगा मेरे दोस्तों, मैं बात करना चाहूँगा कि सर पेपर पैटर्न क्या है और सिलेबस क्या है, हमें क्या पढ़ना है। तो देखो मेरे दोस्तों, आपका टोटल जो पेपर लगेगा इस बार वो 180 नंबर का लगेगा, 180 नंबर का आपका पेपर लगेगा। ठीक है ना। पेपर पैटर्न में कोई बदलाव नहीं होगा। इसमें फिजिक्स के टोटल प्रश्न कितने आएंगे, 60, केमिस्ट्री के भी 60 और मेरे दोस्तों बायोलॉजी के भी कितने आएंगे, 60 प्रश्न आने वाले हैं। ठीक है ना। इसका मतलब सर क्या जीके और इंग्लिश आएगा क्या, बिल्कुल भी नहीं। जीके और इंग्लिश आपकी पूछी नहीं जाएगी। ओके मेरे दोस्तों, तो टोटल आपके तीनों सब्जेक्ट का रेशियो सिमिलर है, बराबर है, 180 प्रश्न आएंगे। उससे भी बड़ी बात बताना चाहता हूं, जो सबसे बड़ी बात है वो ये है कि हर एक प्रश्न 1 नंबर का 180 प्रश्न आएंगे ऑब्जेक्टिव टाइप। बड़ी बात यह है कि नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। मान लो आपको बायोलॉजी के 2-3 क्वेश्चन नहीं भी आ रहे हैं तो भी आपको जो भी लग रहा है आंसर वो भर के आ सकते हो। तो यह सुनहरा मौका है इस बार मेरे दोस्तों। इसके अलावा पेपर आपका OMR सीट पर होगा, ऑफलाइन होगा, ऑनलाइन नहीं होगा। सिलेबस क्या है, पढ़ना क्या है, तो आपको 11वीं और 12वीं NCERT का सिलेबस है। 11वीं और 12वीं के सारे टॉपिक नहीं है, कुछ सेलेक्टिव टॉपिक हैं। तो वो सेलेक्टिव टॉपिक यानी बायोलॉजी में भी काफ़ी कम टॉपिक हैं। तो कौन कौन से टॉपिक हैं वो मेरे दोस्तों मैं आपको PDF उपलब्ध करवा दूंगा। आप जो हैं या तो विजय एजुकेशन ऐप डाउनलोड कर लो, उस ऐप में आपको मिल जाएगी, या अपना टेलीग्राम चैनल है विजय एजुकेशन एंड न्यूज़ के नाम से, मैं उसके ऊपर डाल दूंगा पूरी PDF। ओके, अब मेरे दोस्तों हम बात कर रहे हैं कि सर अगर मुझे ऑनलाइन तैयारी करनी हो, ऑनलाइन कोर्स लेना हो तो आप किस प्रकार पढ़ाओगे। तो देखिए बच्चों, अभी हम क्रैश कोर्स करवा रहे हैं। ठीक है ना। हम डेली जो हैं सुबह 8 बजे से लेकर के और 12 बजे तक लगातार ऑनलाइन क्लास देते हैं। विजय एजुकेशन ऐप के ऊपर अपनी ऑनलाइन क्लास चलती है मेरे दोस्तों। इस ऑनलाइन क्लास में फिजिक्स आपको पढ़ाई जा रही है, केमिस्ट्री पढ़ाई जा रही है, बायोलॉजी पढ़ाई जा रही है, जिसमें मेरे दोस्तों हम प्रत्येक संडे को ऑनलाइन टेस्ट लेते हैं, टॉपिक वाइज नोट्स देते हैं। साथ ही साथ मेरे दोस्तों प्रैक्टिस के लिए आपको मॉडल पेपर के सेट भी देते हैं। हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों में अलग अलग बैच चल रहे हैं। तो अगर आप ऑनलाइन क्लास लेकर के अपनी बहुत बेहतरीन तैयारी करना चाहते हैं तो आप जुड़ सकते हैं विजय एजुकेशन ऐप से। और फिर भी आपके कोई मन में डाउट है कि मैं क्लास लूं कि नहीं लूं, ठीक है, अगर मान लो किसी को क्लास नहीं भी लेनी है तो अलग से मॉडल पेपर लेने हैं तो आपको विजय एजुकेशन ऐप पर 10 मॉडल पेपर और उनके साथ में लगभग 2000 प्रश्नों की क्वेश्चन बैंक का एक सेट मिल जाएगा। वो प्रैक्टिस के लिए आपके लिए बहुत फायदेमंद रहेगा, तो वो भी आप ले सकते हैं। तो एक बार आप विजय एजुकेशन से ज़रूर जुड़ें, आप हमें कॉल ज़रूर करें। ठीक है,
फॉर्म भरने के लिए सर कौन से डॉक्यूमेंट चाहिएंगे, एज कितनी होनी चाहिए, परसेंटेज कितना होना चाहिए, यह तो मैं लंबे समय से बता ही रहा हूँ। अगर बीएससी नर्सिंग में फॉर्म भरना है तो आपके 12th में फिजिक्स केमिस्ट्री बायो होनी चाहिए, आपके मिनिमम 45 परसेंटेज होने चाहिए, आपकी उम्र 17 वर्ष मेरे दोस्तों 31 दिसंबर तक पूरी होनी चाहिए। और इसके अलावा मैं अगर बात करूं कि जो है आपको डॉक्यूमेंट के रूप में फिलहाल कोई डॉक्यूमेंट नहीं चाहिए, अपना फोटो साइन चाहिए, लेकिन फिर भी अपना जाति प्रमाण पत्र और मूल निवास प्रमाण पत्र बनाकर रख लेना। हरियाणा में क्या दूसरे राज्य के बच्चे अप्लाई कर सकते हैं? हाँ, दूसरे राज्य के बच्चे हरियाणा में प्राइवेट कॉलेज के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अब जो सरकारी कॉलेज है मेरे दोस्तों वो हरियाणा में 3 है, एक तो PGMIS रोहतक, एक दीनदयाल और एक गवर्नमेंट कॉलेज सेफीडोन। इनमें से जो करनाल का कॉलेज है मेरे दोस्तों इसमें 44 सीटें हैं और इसमें लड़के और लड़कियां दोनों ही अप्लाई कर सकती है। बाकी सेफीडोन और PGI रोहतक इन दोनों में लड़कियां ही अप्लाई कर सकती है। सेफीडोन में 66 सीट है और मेरे दोस्तों रोहतक के अंदर 82 सीट है। टोटल गवर्नमेंट की 192 सीट है और प्राइवेट कॉलेज की 1900 सीट है। इनको मिला दें तो 2000 से भी टोटल ज़्यादा सीटें हैं BSc नर्सिंग की हरियाणा में। ये अपने आप में बहुत बेहतरीन बात है। अगर किसी का गवर्नमेंट कॉलेज में नहीं भी होता है तो इसी एंट्रेंस एग्जाम से आपको प्राइवेट कॉलेज भी मिल जाएगा, और अगर प्राइवेट कॉलेज भी मिल जाता है बच्चों तो भी काफ़ी कम फीस में आपका दाखिला होगा। तो मेरे दोस्तों आज के लिए इतना ही, लेकिन एक रिक्वेस्ट ज़रूर करूंगा आपसे कि आप इस ऑनलाइन कोर्स को एक बार परचेज करके तैयारी ज़रूर करें बच्चों। अगली साल नीट से एग्ज़ाम होने की संभावना है, इस बार अंतिम मौका है आपके पास और इस मौके को भुनाने की ज़रूरत है। फिलहाल 2 महीने बाद एग्ज़ाम की डेट प्रस्तावित है, ऐसा भी हो सकता है कि एग्ज़ाम की डेट और 1 महीने आगे बढ़ जाए तो आपको और एक्स्ट्रा टाइम मिल जाएगा। ठीक है ना, तो आप जुड़ करके विजय एजुकेशन से अच्छी तरह से पढ़ें। कहीं कोई दिक्कत आए आप मुझे कॉल करें, मैं हमेशा आपके साथ रहूंगा। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।